दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, शादी के दौर में हर कोई अपनी शादी बखूबी करना चाहता है और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए तरह तरह के दिखावे भी आजकल शामिल हो गए। नए नए शादी के ट्रेंड बन चुके हैं। लोग अपनी शादी में पैसा पानी की तरह बहाते हैं और कई का नतीजा ये होता है कि इस शादी के पीछे वे कर्ज तले दब जाते हैं और ये कर्ज उनके कब्र तक चलता रहता है। दर्शकों, जिस तरह शादी को यादगार बनाने के लिए नया जो ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें दिखावे की कोई हद नहीं है, और आज की ये शादी एक पिता के लिए अपनी बेटी को ब्याहना काफ़ी मुश्किल होता है और अपनी बेटी की खुशी के लिए लोग जो पिता होते हैं वे कर्ज भी लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शादी दिखाने जा रहे हैं जहां दहेज का कोई नामो निशान नहीं है। दर्शकों, आप मेरे पीछे जो एक जोड़ों की शादी देख रहे हैं, इनकी शादी अभी महज 17 मिनट में होनी है और शादी स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह शादी संपन्न होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर दहेज कुप्रथा को क्या ये शादी तोड़ फेंकेगी। क्या हमारे भारत में दहेज प्रथा का खात्मा इस तरह की शादी से संपन्न होना है। ये दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि क्या इस तरह की शादी से हमारा समाज, हमारा देश दहेज मुक्त हो सकता है और क्या ये शादी दहेज कुप्रथा पर भारी पड़ने वाली है। दर्शकों, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ईसन के ईसा वर्षभ चढ़िए विश्वे बीसा, इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रात्रि श्वेत सिंहासन लाऊं। इंद्र दल बादल धरि आई, क्षण कोट की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अंत पद्म गदर बड़भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बौरो फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण बारह बानी। ब्रह्म आदिवासी चेरा, चौदह कोटि कटक धन तेरा। चित्र गुप्त के। दर्शकों, हम नवविवाहित जोड़ों से जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने यह शादी की और किस तरह से दहेज मुक्त समाज निर्माण में इन्होंने अपनी योगदान दिया है। दर्शकों, हमारे साथ आप देख सकते हैं नवविवाहित जोड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका। वेद प्रकाश दास जी। सर, कहाँ से हो आप। मैं ग्राम बिडोडी, चिलरा खैरागढ़। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना था कि यह शादी बिना दहेज की हुई है, तो क्या वास्तव में यह शादी बिना दहेज की हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर जाकर लड़की पक्ष वाले से दहेज की डिमांड करें। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक सरल जीवन के लिए हमारे परमात्मा एक नियम बनाया गया है, दहेज मुक्त भारत अपना। उसके तहत हम ऐसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे। आपने क्या सोचा कि हमको इस तरह की शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आपकी शादी काफ़ी सिंपल हुई, ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई डीजे है, ना कोई आतिशबाजी, ना कोई घुड़सवारी है। कैसे आपने यहाँ बिना दहेज की शादी की। ये तो संत रामपाल जी महाराज के बताया कि सरल जीवन के लिए दहेज मुक्त ज़रूरी है, और क्योंकि दहेज लेना एक बुराई भी है, ताकि आजकल सब देखा सीखी बहुत है। जो पैसे वाले लोग रहते हैं वो तो शादी कर लेते हैं, परंतु उसको देखकर जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं कर पाते और फिर वो कर्ज करके अपना शादी करवाते हैं। फिर माता पिता कुछ दिनों बाद कर्ज से लदे रहते हैं। हालांकि माता पिता नहीं बोलते, परंतु वो कर्ज में ही लदे रहते हैं। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप अपनी शादी के माध्यम से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं सभी व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि इस शादी के माध्यम से समाज में एक अच्छी शिक्षा जाएगी और दहेज के प्रति सबके सोच बदलेंगे, ताकि हर बेटी खुश होगा और हर माता पिता खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। सर साहब। क्या नाम है आपका। कविता दासी। आप कहाँ से हो। मैं ग्रामीण रही कला, जिला राजनांदगांव से। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बिना दहेज की यह शादी की, तो आपको नहीं लगता कि आपने अपने फ्यूचर में या फिर अपने आगे वाली पीढ़ी में इस तरह की शादी से आपको नाराज़गी होगी कि आप बढ़िया से शादी कर सकते थे, महंगे महंगे आभूषण पहन सकते थे। आपने इस तरह की सादगीपूर्ण शादी क्यों चुनी। जी, हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनका उद्देश्य है कि भारत को दहेज मुक्त बनाना। उसी के चलते हम लोग ने दहेज मुक्त शादी का फैसला किया और दहेज मुक्त विवाह किए। आप एक लड़की हैं और एक लड़की के जो पिता होते हैं उनको अपनी बेटी की शादी की काफ़ी चिंता होती है। क्या आपके घर वालों को भी आपकी शादी की चिंता हुई।
हालांकि आपने दहेज तो नहीं लिया, और लेकिन एक होता है ना एक पिता की कि भाई उनके ससुराल में उनकी बेटी काफ़ी सुख से रहे, तो क्या आपके घर वाले को इस बारे में कोई समस्या या कोई चिंता की हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि कोई किसी भी तरह की बुराई नहीं करते, तो माँ बाप को भी ऐसा कोई चिंता नहीं रहता कि उनकी बेटी जाके ससुराल में किसी प्रकार का दुख पाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने यह मुहिम जो चलाई है बिना दहेज की शादी, दहेज मुक्त शादी, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि उन्होंने इस तरह की जो मुहिम चलाई है जिससे बेटियां अब सुरक्षित है और दहेज के जंगल से आज़ाद हो रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला के बहुत ही नेक काम किया है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया हुआ जो दहेज मुक्त विवाह है, एक समाज परिवर्तन की दिशा में एक बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हम लोग को ऐसा ज्ञान दिया है जिससे दहेज मुक्त विवाह करके हर एक बेटी खुश है, हर एक पिता खुश है, ना कि कोई फिजूल खर्चा होता है, ना किसी पे आर्थिक बोझ आता है। इससे लड़की पक्ष भी खुश है और घर में जाके बेटियां भी हमेशा खुश रहती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या इस तरह की शादी के पीछे कोई नारा वगैरह दिया है? जी, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से नव विवाहित जोड़ों ने अपनी बातें शेयर की और बताया कि किस तरह से इन्होंने दहेज मुक्त शादी की। चलिए दर्शकों, नव विवाहित जोड़े के परिवारजनों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ शादी देखी और ये शादी किस तरह से समाज में बदलाव लाएगा। दर्शकों, नव विवाहित जोड़े के हम रिश्तेदार से जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने जो शादी देखी वो इन्हें कैसे लगा और क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार साहू। आप किस पक्ष से हैं? मैं लड़का पक्ष से हूँ। क्या लगते हैं आप? लड़का का फूफा हूँ। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो लड़के के जो फूफा होते हैं उनका शादी में काफ़ी अहम योगदान होता है। आपने जो बिना दहेज की जो शादी देखी है, कैसे लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो दहेज प्रथा से मुक्त है और ऐसे शादी होना चाहिए। दर्शकों, जो दूल्हे के फूफा जी हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी होने चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने बिना दहेज की शादी जो चलाई है, युवाओं को आगे आकर इस मुहिम में हिस्सा बनना चाहिए। दर्शकों, हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भागवत राम साहू। किस पक्ष से हो आप? मैं लड़की पक्ष से हूँ ना। लड़की की क्या लगते हैं आप रिश्ते में? फूफा। फूफा लगते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजूल खर्च नहीं किया गया, नहीं, दहेज बहुत का कोई अच्छा है। लेन देन नहीं है। उचित है, शादी है, बढ़िया है, हमारे समाज में क्या इस तरह की शादी होनी चाहिए? होना चाहिए। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है और जिसके तहत 17 मिनट में बिना दहेज की शादी होती है। क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसी होना चाहिए हर आदमी के, वो हर समाज में है नहीं। और एक मतलब है प्रचार भी करना चाहिए कि इस टाइप के मतलब शादी चाहे छोटे बड़े जो हैं तो मतलब ना कर्ज से मतलब मुक्ति मिल जाते हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि किस तरह से लड़की और लड़के पक्ष के रिश्तेदार से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी का प्रचार भी काफ़ी धूमधाम से होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति यह जाने कि बिना दहेज की भाई शादी संभव है। चलिए दर्शकों, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस तरह की शादी से समाज में कितना बदलाव आएगा। दर्शकों, हमारे साथ लड़के की दीदी जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी भाई की जो शादी हुई है किस तरह से हुई। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संगीता साहू। हमने देखा कि अभी आपके जो भाई की शादी हुई बिना दहेज की हुई, तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। जैसे हमारे शादी में क्या है, बारात जाते हैं तो गाड़ी लगता है, इसमें कुछ नहीं, अपना जाओ मस्त शादी अपना अपने तरीके से होता है। जैसे रामपाल जी की कृपा से अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा ये शादी। ऐसी शादी होना भी चाहिए। दहेज मुक्त है, इसमें बेटी को दहेज देना है, लेना है, इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि दहेज लेना है, इसमें जुगाड़ करना पड़ता है कि कैसे दहेज का व्यवस्था करना है, क्या देना है, क्या लेना है। लड़के लोग ही मांगते हैं कि ये क्या लेना है, क्या देना है। इसमें क्या है, पेरेंट्स जो रहते हैं मम्मी पापा, उनको कितने दिक्कत होता है भैया क्या लेना है, क्या देना है। इसमें थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है। मेरे तो बहुत अच्छा लगा ये शादी। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक पिता की जो चिंता होती है कि बेटी सुखी जीवन जिए, इसलिए लाखों का भी दहेज देते हैं, लेकिन यहाँ बिना दहेज की शादी हुई। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने दहेज मुक्त समाज निर्माण करे, जिनके सानिध्य में शादी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
बहुत अच्छा लगा सानिध्य में इसका शादी हो रहा है, तो मेरे को ठीक लगा भाई। मतलब ऐसी शादी होना चाहिए कि बाकी सबका दहेज मुक्त रहे सब। जी धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे आए जो परिवारजन है काफ़ी खुश है और इस तरह की शादी होना चाहिए इनका भी कहना है। चलिए दर्शकों और भी कुछ लोग हैं इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप बताइए कि आपने आज जो शादी देखी तो किसकी शादी में आए हैं आप? जी मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बहन, छोटी बहन की शादी है और ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह करवाने आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में दहेज का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है और जो एक पिता होता है अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देते हैं, लेकिन हमने देखा कि आपकी सिस्टर की जो शादी हुई बिना दहेज की हुई। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो सिस्टर है आगे चल के इनके जीवन में दहेज को लेकर कभी इन्हें प्रताड़ित किया जाएगा या फिर दहेज के नाम पर इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाएगा? देखिए सर, जैसे कि आपने कहा कि दहेज की वजह से बेटियों को मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि दहेज मुक्त विवाह मैंने खुद किया था और गुरुजी की दया से मेरे आज 2 बच्चे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि दहेज मुक्त तो शादी हो गया तो उसमें कि लड़की वाले पक्ष या लड़के वाले पक्ष कुछ मांगेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा बताते हैं दहेज लेना है ना देना है ना। एक शादी सिंपल तरीके से विवाह होता है गुरुजी के माध्यम से, सिर्फ 17 मिनट में। आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि आज के समय में जो बड़े बड़े संत हैं, कथावाचक है, वो भी दहेज को लेकर बड़े बड़े मंचों से यह कहते हैं कि शादी सादगी पूर्ण करनी चाहिए और फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की डेट की बात की जाए तो अक्सर वही जब उनकी शादी होती है या फिर उनके किसी रिश्तेदारों की तो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे वीडियोस क्लिप्स आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इनकी कथनी और करनी में तो कोई अंतर ही नहीं है? जैसे कि आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे ही करते हैं। जैसे कि अपने बेटी का शादी हो गया उसमें बहुत सारे दहेज देते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार क्या देगा भाई, है ना। तो गुरुजी बताते हैं जितने भी मतलब परंपरा है ये सब दिखावा है ना। एक लेंगे तो देगा। हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़े एक टाटा, अंत समय सब 12 बाटा। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रिश्तेदार में, जैसे बेटी, बहन, भाई, पिताजी, ये सब एक ऋण संबंध मतलब एक ऋण की वजह से एक दूसरे के माध्यम घर आए हुए हैं, उसी को छुटाने के लिए ये सब चीज़ चल रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज जो है समाज सुधार के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादी हो गया, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम से भूखों को भोजन दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के काम भी हमने देखा है। संत रामपाल जी महाराज आखिर इतना बढ़ चढ़ कर समाज सुधार में योगदान दे रहे हैं, क्या कारण है? देखिए हमारे गुरुजी का नारा है कि सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। लेकिन हमारे परमात्मा के एक और मिशन है, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बहुत धन्यवाद। बस साहब। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरह से महज 17 मिनट में यह दहेज मुक्त शादी हुई और इस तरह की शादी यह बताती है कि आज भी बिना दहेज की शादी संभव है। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने बिना दहेज की शादी चलाई हुई है और इनका जो नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो इस तरह से बिना दहेज की शादी कहीं ना कहीं आज बेटियों को बचा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसमें आज दहेज के चलते बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम जो है बेटियों को बचा भी रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से अनेकों ऐसे मामले आते हैं अखबारों में, समाचारों में कि किस तरह से दहेज के चलते बहन बेटियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहे हैं और कितना खुशनुमा यहाँ का माहौल है। सादगीपूर्ण सादगी के बावजूद लोग यहाँ पे जो है उनकी खुशियाँ देखते बनती है, क्योंकि जैसा कि हमने इनके रिश्तेदारों से भी सुना है कि इनके जो लड़की के जो भाई है इनकी भी शादी बिना दहेज की हुई। तो निश्चित तौर पे ये जो दहेज मुक्त जो शादी है हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि बिना दहेज की शादी से बेटियां भी अब बोझ नहीं है। तो दर्शकों आपने देखा आज कि किस तरह से बिना दहेज की शादी हुई। दर्शकों ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।